फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता चौधरी भजनलाल जी स्वर्गीय की विरासत की बात, अच्छा होता वो ये बात ना करते। अगर इस विरासत की बात करते हैं तो आपको याद दिलाएगा जातिवाद, भ्रष्टाचार और दल बदल की विरासत का चर्चा करना चाहिए। किस प्रकार से अली बाबा और 40 चोर जिसमें उससे कहा गया था, और फिर कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ा। वो लोग जो कांग्रेस की संस्कृति के रहे नहीं, जिन्होंने दल बदल किए बार बार, वो कांग्रेस के ठेकेदार बन गए। और असली कांग्रेसी सन 82 से सन 80 से पछता रहे कैसे लोग कांग्रेस में आए। करनाल को अपना घर बताया। अरे करनाल में तो चौधरी भजनलाल अपना घर बेच के गए, बहुत दिन हो गए। अगर करनाल उनका घर होता तो इस घर को नहीं बेचना चाहिए था। यह भी कहा गया कि करनाल मेरा सियासती लॉन्चिंग पैड रहा है। अगर चौधरी भजनलाल अपनी जिंदगी में कभी कोई चुनाव हारे हैं तो 1,81,000 मतों से राजनीति में अपने आप को पीएचडी कहने वाले चौधरी भजनलाल करनाल से आए। मैं मानता हूं मुझे लोकसभा में बहुत कम वोट मिले, लेकिन अगर लोकसभा में 10 में से किसी कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है कांग्रेस के, तो वो कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। हिसार से ये वो लोग हैं। कुलदीप बिश्नोई जी के बयान में उनको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कभी कांग्रेस में नहीं आऊंगा। आज उसी कांग्रेस के दरवाजे पर माथा रगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़े फ्लॉप प्रधानमंत्री होंगे। मैं कुलदीप बिश्नोई से कहना चाहता हूं कि अपने दोनों बयानों के लिए माफी मांगे, राहुल गांधी से मांगे और कांग्रेस से माफी मांगे, फिर ऐसी कांग्रेस के झंडे को उठाने की बात करें। और भी बहुत बड़े बड़े बयान दिए उन्होंने। राजनीति में दोबारा अपने इस तरह एस्टैब्लिश नहीं होता। कुलदीप बिश्नोई आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लंदन में जिनके घर हैं, ये कौन सी विरासत छोड़ के गए थे चौधरी खेरजाराम। ये अरबों रुपए की संपत्ति, ये होटल, ये कोठियां, ये फार्म हाउसेस, ये कौन सी विरासत से आए थे। भ्रष्टाचार की राजनीति से जनता त्रस्त है। जिस प्रकार से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर जो संदेश निकला बाहर, कांग्रेस को जो जूतम पुजार का संदेश निकला, मैं समझता हूं ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं।
जो पंजाब में हाल हुआ वही हाल ये कांग्रेस का हरियाणा में करना चाहते हैं। इस बात के लिए मैं हरियाणा देश की जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो हाईकमांड है, उनको सचेत करना चाहता हूँ कि ये लोग राजनीतिक स्वार्थ में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रदर्शित करके कांग्रेस को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई कौन से सिद्धांत की राजनीति कर रहा है? मेरे को, मैं नाम लेके कह रहा हूं, सुभाष बत्रा जी जो देश के गृह मंत्री थे, प्रदेश के गृह मंत्री थे, चौधरी भजनलाल की कैबिनेट में थे। आज उनकी बात मैंने टेलीफोन पर पत्रकारों को भी सुनवाई है। उन्होंने मुझे कहा कि 2009 में जो हरियाणा जनित कांग्रेस के विधायक थे, उनको कांग्रेस के समर्थन के लिए कुलदीप बिश्नोई सौदेबाजी में लगे हुए। ये राजनीति के सौदागर हैं। इस बात का जवाब हम मांगना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो राजनीति को किसी ना किसी रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में हाईकमांड को नोटिस लेना चाहिए। शिकायत करेंगे आप? 100% शिकायत करूंगा। जैसे जो मुख्यमंत्री के रूप में अपने आपको प्रोजेक्ट किया पीडीपी में, यहाँ करनाल में, तो उसको आप मान लीजिए मुख्यमंत्री तय करा तो विधायक दल का काम है या साथ नहीं मुख्यमंत्री का अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं? कोई है विधायक साथ? कुलदीप जी, आपको नहीं लगता ये काम दूसरी पार्टियों का है, क्योंकि वो कांग्रेस से ही हैं? कौन? कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई कितने दिन का पुराना कांग्रेसी है? जो लोग पुराने काम, राहुल गांधी के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। राहुल गांधी के साथ फोटो तो बहुत लोगों की वायरल हो रही है। उन्होंने करनाल को क्यों चुना? ये हिसार में भी कर सकते थे जो कल यहाँ किया है। ये तो बात कुलदीप बिश्नोई बताएंगे कि करनाल को अपनी राजनीतिक विरासत कैसे, कहाँ ढूंढ रहे थे वो। कुलदीप जी, आपने कहा असली और नकली की बात। कुलदीप बिश्नोई से पूछो कि कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने जब ये कहा राजनीति छोड़ दूंगा, कांग्रेस में कभी वापस नहीं आऊंगा, तो असली वो है कि नकली है? जो राहुल गांधी के बारे में, उनके प्रधानमंत्री के बारे में गलत टिप्पणी करें, उस टिप्पणी के लिए क्षमा बिना मांगे कांग्रेस में आ गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का राहुल गांधी उनको नेता माने, कोई और माने, मुझे कुलदीप शर्मा ऐसे व्यक्ति को नेता नहीं मानता।